प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं हिंदी अध्यापिका रेखा सिंह। मैं आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब मैं आप सबको अध्याय 2 पढ़ाने जा रही हूँ। निराश क्यों हूँ। चलिए अब हम सब पढ़ते हैं। इस निबंध में लेखक ने हमें क्या संदेश दिए हैं। इस निबंध में लेखक ने हमें आशावान होने का संदेश दिया है। लेखक का मत है कि आज हमारे समाज में कुछ दोष आ गए हैं जिन्हें देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं और वे सभी लोगों को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, शक की दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन इतना अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में समाज में नकारात्मक बातों का प्रचार अधिक होता है जिससे व्यक्ति का मन डरने लगता है और वह निराश हो जाता है। हमें उन चीज़ों को भी देखना चाहिए जो हमारे अंदर आशा का संचार कर सकती है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, उसके सारे अच्छाई को भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। लेखक क्या कर रहे हैं, दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय है चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है। लेखक क्या कर रहे हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की किस अतीत के गह्वर में डूब गया। गह्वर मतलब गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र, क्या सुख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लेखक क्या कह रहे हैं, मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी मतलब मेहनत करने वाले पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। लेखक क्या कह रहे हैं, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था मतलब विश्वास ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मनुष्य बुद्धि सदा नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। मतलब लेखक क्या करने पर उनके निवेशों को बदलती है। नियम के लिए बनाए नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। लेखक क्या कर रहे हैं,
नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित होती है। आलोड़ित मतलब मथा हुआ। पहले भी ऐसा हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। लेखक क्या कह, उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही और मैं अगले वीडियो में यहाँ से पढ़ाना आरंभ करूँगी।